अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स तीन तरह के रिएक्शन देते हैं। पहले रिएक्शन ऐसे जिसके अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है इस फंक्शनल ग्रुप का। दूसरी तरह के जो है ऐसे होते हैं जिसके अंदर इस फंक्शनल ग्रुप का OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो आज हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें भी जो है वो OH ग्रुप ही इन्वॉल्व है। ओके, हम देखेंगे अमाइड फॉर्मेशन एंड एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। सबसे पहले अमाइड फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ। पहले हम जनरल रिएक्शन देखेंगे, देन हम जो है मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, दिस इज एसिडिक एसिड एंड अमोनिया। जब पहले रिएक्शन होता है तो अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड O ONH4। देन इस मॉलिक्यूल को जो है वो हम हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। यहाँ से OH और H रिलीज होगा, पीछे बच जाएगा NH2। तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड ONH2। तो C डबल बॉन्ड ONH2 ये फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एसिड अमाइड। तो इस तरह जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तो एसिड अमाइड की फॉर्मेशन होती है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये है जी एसिटिक एसिड और ये है अमोनिया। अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऐसे तीन हाइड्रोजन जो है वो लगे होते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है अमोनिया में, ये जो है वो एसिड के कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो अब कार्बन के बॉन्ड जो है 5 हो जाएंगे। ठीक है, पहले 4 है, ये जब जुड़ेगा तो आके 5 हो जाएंगे। और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जब इसके ऊपर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव OH और ये जो है अमोनिया आके जुड़ गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3। ठीक है, इसने जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी हो गई है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो चार्ज आ गया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यही मैंने चीज़ यहाँ पे ये लिखी है। अगले स्टेप में क्या होना है, प्रोटॉन का जो है वो ट्रांसफ़र होना है। यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड अब इसके अमोनिया के जो है वो सही हो गए हैं, स्टेबल हो गए। अमोनिया के नहीं, नाइट्रोजन के बॉन्ड जो है वो पूरे हो गए हैं, 3 बॉन्ड्स। जब प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा तो इसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये बन गया NH2। इस वक्त नाइट्रोजन के बॉन्ड हो गए हैं 1 2 3, तो इस वक्त चार्ज अब नहीं आएगा। अब जो प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ये बन गया है OH2। ऑक्सीजन के यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं 3 और नॉर्मली बॉन्ड बनाता है 2। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो है चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो मॉलिक्यूल है मैंने यही यहाँ पे लिखा है, इसने अपने आप को स्टेबल करना है। ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 4 और जब ये शिफ्ट होगा तो ये 5वां बन जाएगा। तो कार्बन जो है वो अपने 4 बॉन्ड करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा। तो ये वाला बॉन्ड जब इधर जाएगा तो ऑक्सीजन को जो है वो चार्ज उसका स्टेबलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो H2O का मॉलिक्यूल जो है वो अलहदा हो जाएगा और यहाँ से जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो चीज़ बन जाएगी आपके पास CH3 डबल बॉन्ड O, ये NH2 और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ अमाइड का। नेक्स्ट जो रिएक्शन है डैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो हम निकाल देते हैं। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो वो चीज़ बनेगी एसिड एनहाइड्राइड। तो अगर आप कोई भी एसिड लें और उसको आप स्ट्रांगली 2 मॉलिक्यूल लें, उनको आप स्ट्रांगली हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है और जो चीज़ बचती है उसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो ये है जी एक एसिडिक एसिड और ये है दूसरा एसिडिक एसिड। एक से निकलेगा OH और एक से निकलेगा H, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बाकी चीज़ CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH3, ये चीज़ इसको हम कहेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है वो 2 रिएक्शन पढ़े हैं जिसके अंदर OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। अल्लाह हाफिज़।